हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 8 एमपी बोर्ड से लेसन 1 अनदर चांस। लेसन का एक्सप्लेन आपने पिछली वीडियो में सुना और देखा। अब इस वीडियो में हम लेसन के अंतर्गत जो भी कुछ है, वर्ड पावर, क्वेश्चन आंसर, राइमिंग वर्ड्स, मैच द फॉलोइंग एक्सेट्रा, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अनदर चांस लेसन है कि हम एक और मौके की इच्छा क्यों करते हैं। हमें हर बार नया मौका नहीं मिलता। यदि हमसे त्रुटि होती है तो हम एक और मौके की इच्छा करते हैं। इसीलिए हमें हर बार दूसरे मौके की इच्छा ना करते हुए अपने कार्य को पूरी आत्मीयता के साथ, शिद्दत के साथ करना चाहिए। छोटी मोटी गलतियों को माफ करते हुए हमें संसार में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा ये पाठ है। आपने यदि ये पाठ नहीं सुना तो आप हमारे चैनल अदनान इंस्टीट्यूट को आज ही सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाएं। क्लास 8 के ऑप्शन में आपको लेसन का एक्सप्लेन मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आपका लेसन। आज एमपी बोर्ड इंग्लिश जनरल सीरीज, ये आपकी बुक का नाम है। एमपी बोर्ड से इंग्लिश जनरल सीरीज, जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे होते हैं उनकी स्पेशल सीरीज होती है। जो हिंदी मीडियम से हैं छात्र, उनके लिए है जनरल सीरीज। लेसन 1 अनदर चांस। लेसन 1 में का नाम है अनदर चांस, एक अवसर। पहला शब्द ही है उसमें वर्ल्ड पावर। वर्ल्ड पावर में बहुत से भाग दिए गए हैं जिन्हें आज हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दिए हुए शब्दों के राइमिंग वर्ड्स, एंटोनिम्स आपको बताने हैं। एंटोनिम्स मीन्स होता है विलोम शब्द और सिनोनिम्स मीन्स होता है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। एंटोनिम्स मीन्स उल्टे शब्द, जैसे दिन का रात, सुबह का शाम, अच्छा का बुरा। उदाहरण के लिए उन्होंने लिख के दिया आपकी बुक में एग्जाम्पल, गुड बैड। गुड का उल्टा होता है बैड। गुड मीन्स अच्छा और बैड मीन्स बुरा। आप समझ रहे होंगे। अगला ऑप्शन है सक्सेस। सक्सेस मीन्स होता है सफलता। आप अपनी नोटबुक में यह नोट करते जाएं। इसके बाद में अभी आपको टाइम देता हूं, अभी थोड़ा देर रुकिए। सक्सेस मीन्स सफलता और फेल्यूर मीन्स असफलता। स्टेल मीन्स बासा या कोई चीज जैसे पुरानी हो जाती है अपनी। और फ्रेश मीन्स ताजा। यह इसका विलोम शब्द है। होप मीन्स आशा और डिस्पेयर मीन्स निराशा। डिस्पेयर मीन्स निराशा। अगला है एंड। एंड मीन्स होता है अंत, समाप्ति
और बिगिनिंग मीन्स होता है किसी भी चीज का प्रारंभ। यहां पर आया है अगला शब्द शैलो। शैलो मीन्स यहां पर है उथला और डीप मीन्स गहरा। जैसे अपन मन में भी हो सकता है या तालाब की बात करें। शैलो यहां पर उथली चीज मतलब जो ऊपर ही ऊपर हो, ज्यादा नीचे ना, और डीप मीन्स बहुत गहराई में। या मन से सोचते हैं, जो ऊपर मन से बोल दे तो शैलो हो जाएगा, और डीप मतलब अंतर मन से गहराई से, तो डीप यहां पर गहराई से मतलब है डीप, मन का मतलब नहीं सोचेंगे अपन। सेकेंड क्वेश्चन है बी ऑप्शन में, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वोवेल्स। उचित स्वर का यूज करके खाली स्थान भरिए, रिक्त स्थानों की आप पूर्ति करिए। तो पहला मीनिंग इसमें लिखा हुआ है ऑफिन। ऑफिन में आपका ई शब्द नहीं था तो अपन ई लिख देंगे तो ऑफिन हो जाएगा, ऑफ्टिन, लेकिन ऑफिन पढ़ते हैं इसको। ब्लट आउट से यहां पर ब्लट लिया गया है, ब्लॉट। ओ यहां पर आप रख देंगे खाली स्थान में, फिल कर देंगे। सेकेंड वर्ड इसके बाद नेक्स्ट है विश, WISH, विश मीन्स इच्छा। यहां या फॉरगिव मीन्स क्षमा कर देना, पार्डन मीन्स भी क्षमा कर देना होता है। मिस्टेक मीन्स गलती। यहां पर MI आपका आई खाली स्थान में है, मतलब खाली स्थान में आई भरना है आपको। मिस्टेक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वर्ड्स दैट राइमिंग विद द फॉलोइंग। राइमिंग शब्द लिखना है यहां पर। राइमिंग क्वेश्चन से रह गया था ये। राइमिंग मीन्स होती है समान ध्वनि, एक जैसी ध्वनि, एक जैसा तुक लास्ट में। शाइन पहला है, जैसे यहां पर शाइन, शाइन के जैसा शब्द है फाइन। यहां पर है थ्रो, इसमें भी ये थ्रो, अपन ग्रो भी लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है स्टार्ट, पार्ट, हार्ट, ऐसे बहुत से शब्द होंगे। ये अगला है बिगिनिंग, विनिंग, समझ में आया होगा आपको। शाइन, शाइन तो फाइन, एक जैसी ध्वनि निकलनी चाहिए। थ्रो, थ्रो है। स्टार्ट, पार्ट, बिगिनिंग और विनिंग। कंप्रहेंशन, क्वेश्चन आंसर आपके आ चुके हैं, आप इसको ध्यान से सुनेंगे, सभी समझ में आएंगे। पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो ये आपको क्वेश्चन के आंसर देने के लिए इंगित करता है। पहला है व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हम एक और मौके की इच्छा क्यों करते हैं? तो इसका आंसर बहुत ही इजी है, सरल है। वी विश फॉर अनदर चांस, हम एक और मौके की इच्छा करते हैं। टू चेंज आवर फेल्यूर इनटू विनिंग, अपनी फेल्यूर को, असफलता को इनटू विनिंग, विनिंग में बदलने के लिए, जीत में। आपको क्वेश्चन कभी भी इंग्लिश में आते हैं, ज्यादा परेशान नहीं होना है। सबसे पहले उसमें आपको क्वेश्चन वर्ड देखना है, यानी कि WH। जो WH हो उसको सबसे पहले अपने मन में रखना है।
यहां पर वाई है, वाई मीन्स क्यों। बाकी उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको थोड़ा देर के लिए शांत करना है। जब आप टेंस चेंज करना सीख जाएंगे तो समझ में आएगा उसको क्या करना उसका। क्वेश्चन का आंसर सेम क्वेश्चन के जैसा लिखना है, वी विश फॉर अनदर चांस। आप याद करेंगे तो आपको ये याद नहीं करना। अभी हमारे यहाँ स्कूल में बच्चे हैं वो पहले याद करते हैं, वी विश फॉर अनदर चांस, वी विश फॉर अनदर चांस, ये याद नहीं करना है आपको। वी विश फॉर अनदर चांस क्वेश्चन में ही लिखा है, इसको सिर्फ और सिर्फ समझना है। हम एक और मौके की इच्छा करते हैं, क्यों करते हैं, एक लाइन से भी कम है, टू चेंज आवर फेल्यूर इनटू विनिंग। आप ये याद करिए, टू चेंज आवर फेल्यूर इनटू विनिंग। आपकी इंग्लिश बहुत सरल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। हम टेक लेते हैं मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, नई शुरुआत हमेशा हम क्यों करना चाहिए। व्हाट डज इट टेक मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, नई शुरुआत क्यों करना चाहिए या कैसे। व्हाट मीन्स तो क्या होता है, क्या हमें नई शुरुआत करने के पहले क्या करना चाहिए, ऐसा समझिए इसको। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, ये इसका आंसर है। आपसे यदि ज्यादा नहीं याद हो सकता, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर। कहते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज क्या करना चाहिए, टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, नई शुरुआत करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, हमें मात्र गहराई से अंतर मन से सोचना चाहिए, बस इतना आंसर है। यदि आप इतना याद कर सकते हैं थोड़ा और बढ़ा लीजिए, एंड एफर्ट्स with all our heart to make a brand new start। यह पहले भी बताया क्वेश्चन ही है। यह तो क्वेश्चन ही है, लिखना है आप, अगर पूरा याद नहीं हो सकता, इट ओनली टेक अ डीप डिजायर टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। यदि आप याद करने में सक्षम हैं तो आप पूरा लिख दीजिए, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर एंड एफर्ट्स विद ऑल आवर हार्ट टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। हाँ, यदि 1 या 2 नंबर का आंसर पेपर में आता है तो आपका इतने में मार्क्स दे जाएगा। अगर ज्यादा मार्क्स का आता है तो 1 मार्क्स कट सकता है, इसीलिए याद पूरा करना चाहिए। यदि आप नहीं कर पा रहे तो शॉर्टकट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। व्हाट डज द पोएट मीन, पोएट का मतलब क्या है, पोएट क्या चाहता बाय एडिंग द लिटिल सनशाइन, थोड़ी सी सनशाइन, सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश यहाँ बात प्रकाश नहीं है, प्रकाश का मतलब यहाँ उम्मीद से, टू द वर्ल्ड, दुनिया से क्या चाहता है। तो द पोएट मीन्स दैट, पोएट का जो मतलब है, दैट वी शुड ट्राई टू मेक दिस वर्ल्ड, हम इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को ब्यूटीफुल बाई आवर नोबल डीड्स, अपनी अच्छी इच्छा शक्ति से, अपने अच्छे कर्मों से ब्यूटीफुल बना सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सनशाइन, यहां पर वही ब्यूटीफुल है। शुड ट्राई टू मेक दिस वर्ल्ड ब्यूटीफुल बाय आवर नोबल डीड्स, इसका आंसर क्या है, नोबल डीड्स, आवर नोबल डीड्स। मेन आंसर। अगला, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें कभी भी, नेवर मैंने कभी नहीं, गिव अप इन डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स निराश क्यों नहीं होना चाहिए, कभी भी निराश क्यों नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एज देयर इज ऑलवेज टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू, हमें हमेशा आने वाले कल के बारे में
टू स्टार्ट अ न्यू, जब भी कोई नया काम करें तो आने वाले कल के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। क्वेश्चन जो करते हुए हैं, एज देयर इज ऑलवेज, हमें हमेशा टुमारो आने वाले कल, टू स्टार्ट अ न्यू, नई शुरुआत करने से पहले आने वाले कल के बारे में सोचते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर, हमें अपने भविष्य के बारे में क्या सोचना चाहिए। व्हाट शुड वी होप, हम होप आशा, व्हाट शुड वी होप, हम क्या आशा करते हैं, आवर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में। वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू एंड विनिंग इन द फ्यूचर। व्हाट शुड वी होप, हम क्या आशा करते हैं, फॉर आवर फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में। वी शुड होप, हम आशा करते हैं, फॉर स्टार्टिंग न्यू, जो स्टार्टिंग न्यू एंड विनिंग इन द फ्यूचर, कुछ काम जब नया करने के पहले, विनिंग इन द फ्यूचर, भविष्य में जीत के बारे में सोचने की आशा, जीतने की आशा करते हैं। स्टार्टिंग कोई भी काम शुरू करने के पहले कि हम सफल हो जाएं, ये करना भी चाहिए। बस छोटा सा पाठ आपका यहां से लास्ट है। मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन है आपके, उसमें जो चित्र दिए गए हैं, कटोरा, कटोरी, कप, वह नहीं मैंने जोड़े, सीधा सीधा है मैच द फॉलोइंग। तो जोड़ी आपकी बनी बनाई है, ए चांस टू ब्लट आउट अवर मिस्टेक, तो इसमें आउट नहीं था, आपको सीधा सीधा जोड़ना है। आपकी किताब में आड़ी टेढ़ी भी जुड़ी होंगी, ऐसी 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 ऐसी, इससे कुछ भी नहीं होता बेटा, ये ऐसी जोड़ दें, आप ऐसी जोड़ दें, इससे क्या होता है, आपकी कॉपी गंदी होती है और कुछ भी नहीं होता। इसीलिए आपको कभी भी जोड़ियां ऐसे नहीं जोड़ना है, जोड़ी नहीं मिलाना। आप अपनी नोटबुक में जब नोट करते हैं तो आप सीधा एक लाइन लिखिए, उसके जो सामने की जोड़ी हो उसको सामने लिखकर आप एरो लगा सकते हैं यदि आप चाहें तो। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर to add a little sunshine, so never give up in despair। ये आपका लेसन पूरा हुआ आज। अब अगला लेसन अपन पढ़ेंगे, लेसन 2। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको आने वाले समय में पूरी ग्रामर भी इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। आपका कोर्स क्लास 6वीं से 10वीं तक कोर्स हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप देखते जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाना है, अपनी क्लास को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपकी क्लास के वीडियो आने लगेंगे। अभी तक के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।